कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन भर काम किया, बहुत बिजी रहे, लेकिन दिन के आखिर में लगा कि कुछ ठोस हासिल ही नहीं हुआ? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे कि बिजी रहने और असल में प्रोडक्टिव होने में क्या फ़र्क है। ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम सब कहीं ना कहीं गुजरते हैं, चाहे टीम हो या फिर हम खुद। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसा लगता है मानो हम एक ही जगह पर पहिया घुमा रहे हैं, पर गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही। तो सवाल ये है, इसका हल क्या है? जवाब है केपीआईज, यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। इन्हें आप किसी भी प्रोजेक्ट या बिजनेस का डैशबोर्ड समझिए। ये हमें साफ साफ बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी रफ्तार क्या है, और सबसे जरूरी, क्या हमें रास्ता बदलने की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम की बात करते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, बिना किसी साफ मकसद के कुछ भी मापना सिर्फ आंकड़ों का शोर पैदा करना है और कुछ नहीं। तो कुछ भी ट्रैक करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा असली लक्ष्य क्या है। क्या हम प्रोसेस को और तेज़ करना चाहते हैं? क्या हम पैसे बचाना चाहते हैं? या फिर हम काम करने के तरीके को और आसान बनाना चाहते हैं? सोचिए, अगर लक्ष्य कस्टमर सर्विस सुधारना है, तो सिर्फ ये गिनना काफ़ी नहीं कि कितनी कॉल्स अटेंड की गईं, बल्कि ये मापना होगा कि कस्टमर कितने खुश हैं। और ये बात गांठ बांध लीजिए, एक क्लियर ऑब्जेक्टिव यानी एक साफ मकसद ही वो बुनियाद है जिस पर असरदार मैनेजमेंट की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो जब क्यों क्लियर हो गया, तो अब बारी आती है क्या की। मतलब हमें मापना क्या है। चलिए अपने केपीआई टूल किट के कुछ जरूरी औजारों पर नजर डालते हैं। हम मुख्य रूप से 3 तरह के एफिशिएंसी केपीआईज को देखेंगे: ऑपरेशनल, फाइनेंशियल और वर्कफोर्स। ये हमारे डैशबोर्ड के 3 सबसे जरूरी मीटर हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी की। इसे आप अपने बिजनेस का इंजन रूम कह सकते हैं, जहां सारा असली काम होता है। यहाँ हमारा पहला केपीआई है, प्रोसेस साइकिल टाइम। आसान भाषा में यह हमें बताता है कि किसी एक काम को शुरू से लेकर खत्म करने तक में कुल कितना वक्त लगता है। और इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल सीधा साधा है। कुल समय को प्रोसेस की संख्या से डिवाइड कर दीजिए। इससे हमें एक औसत समय मिल जाता है जो हमारी रफ्तार बताता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस साफ सुथरे तथ्य हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है, जितना कम साइकिल टाइम, उतने ही खुश कस्टमर और उतनी ही कम लागत। ये एक छोटा सा नंबर हमें सीधे सीधे बड़े बिजनेस नतीजों से जोड़ता है। चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, फाइनेंशियल एफिशिएंसी यानी पैसे का मामला। क्या हम अपने रिसोर्सेज का समझदारी से इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर पैसा बस यूं ही बह रहा है? और यहाँ हम देखेंगे कॉस्ट पर यूनिट, यानी किसी एक चीज को बनाने या एक सर्विस देने में कुल कितनी लागत आ रही है। ये किसी भी बिजनेस की आर्थिक सेहत का एक बहुत ही बुनियादी पैमाना है। देखिए, ये नंबर जितना कम होगा, आपका ऑपरेटिंग मार्जिन और प्रॉफिट उतना ही बढ़ेगा। बिल्कुल सीधा हिसाब है। और आखिर में बात करते हैं वर्कफोर्स एफिशिएंसी की, क्योंकि कोई भी काम बिना टीम के तो होता नहीं। तो सवाल यह है कि टीम कितनी असरदार है। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे टास्क कंप्लीशन रेट। यह हमें सीधी सीधी ये बात बताता है कि कितने प्रतिशत काम तय समय के अंदर खत्म हो रहे हैं। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए, एक बार में ही सब साफ हो जाता है। 85% काम समय पर पूरा हो रहा है, जो बहुत अच्छा है। लेकिन वो जो 15% काम देर से हो रहा है ना, असल में सुधार का सबसे बड़ा मौका वहीं छिपा है। तो एक हाई कंप्लीशन रेट का मतलब है कि टीम भी असरदार है और प्लानिंग भी एकदम सटीक है, बिल्कुल जमीनी हकीकत के मुताबिक। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, स्टेप 3, डेटा से एक्शन तक। क्योंकि ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि डेटा तब तक महज नंबर है जब तक वो हमें कोई एक्शन लेने पर मजबूर न करे। देखिए, सिर्फ डेटा इकट्ठा करना काफी नहीं है। वो तो बस पहला कदम है, मंजिल नहीं। असली लक्ष्य है लगातार सुधार करते रहना। इसे एक साइकिल की तरह समझिए जो कभी रुकता नहीं है। पहला कदम, हम रेगुलरली इन केपीआईज पर नजर रखते हैं। दूसरा, हम उन जगहों को पहचानते हैं जहां सुधार की गुंजाइश है। तीसरा, हम उन्हें ठीक करने के लिए एक्शन लेते हैं। और चौथा, हम फिर से मापते हैं कि हमारे एक्शन का क्या असर हुआ। और फिर ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। तो अब हम सब कुछ समेटते हैं और देखते हैं कि इसका सार क्या है। केपीआईज का असली जादू यही है
ये कन्फ्यूजन और अंदाजों को खत्म करके हमें एक साफ सुथरा रोड मैप देते हैं। ये हमें बताते हैं कि सुधार कहाँ, क्यों और कैसे करना है। तो इस चर्चा को इस एक दमदार सवाल के साथ खत्म करते हैं। अपने काम के बारे में सोचिए और खुद से पूछिए, कौन से एफिशिएंसी केपीआईज मेरे काम के प्रदर्शन को सबसे सही तरीके से दिखाते हैं और मुझे सुधार के सबसे बड़े मौके कहाँ मिल सकते हैं। इस सवाल का जवाब ही हमें सिर्फ व्यस्त होने से निकालकर सच में प्रोडक्टिव बनाएगा।